आरती। नमस्कार मेरे मित्रों, आज मैं आपको नवरात्र में आप जो सामान चढ़ाते हैं भगवान जी को, श्रृंगार का, दुर्गा जी को, 9 देवी दुर्गा को आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, वो सामान किस दिन चढ़ाना चाहिए उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और उस दिन सामान को चढ़ाने से, जैसे कुछ लोग अष्टमी में चढ़ाते हैं, कुछ लोग नवमी में चढ़ाते हैं, कुछ लोग प्रथम दिन ही चढ़ा देते हैं। दुर्गा पूजा का जब आह्वान करते हैं तो तभी श्रृंगार का सामान को समर्पित कर देते हैं। तो उससे क्या क्या लाभ होगा, या उसको करने से क्या मतलब, जो सामग्री हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे उनको करने से मतलब क्या उपाय होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप श्रृंगार का सामान इस दिन चढ़ाएंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। आप लोग की कृपा ऐसे बने अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो। वैसे तो आम तौर से नवरात्र का दिन चल रहा है। नवरात्र में सारे दिन शुभ माने जाते हैं। 9 देवी दुर्गा जी के जितने भी रूप हैं उन सब का आह्वान करना चाहिए, सबका समर्पण करना चाहिए, वो सब हम सब लोग ही करते हैं। लेकिन किस दिन हमको श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, महिलाएं बहुत से पूछती हैं। कुछ लोग प्रथम दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हैं, तो वो भी ठीक है, चढ़ाना चाहिए। और कुछ लोग अष्टमी में या नवमी में चढ़ाते हैं। तो आपको किस दिन लाभ मिलेगा, हम उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और बहुत ही अच्छा है, नवरात्र के दिन बहुत शुभ होते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती है। अगर आप अष्टमी के दिन, मैं तो हमेशा अष्टमी के दिन ही भगवान को श्रृंगार का सामान समर्पित करती हूँ। श्रृंगार का सामान बहुत ही सस्ता आ जाता है, बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, आप सस्ता सामान भी चढ़ा सकती हैं। और श्रृंगार के सामान में आपको क्या लेना है, चुन्नी लेनी है माता जी के लिए, और आप चूड़ी ले सकती हैं, और ये है आलता पैर में लगाने वाला, महिलाएं यूज़ करती हैं, और सिंदूर है जो माता जी को चढ़ाएंगे। नेल पॉलिश आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकती हैं, और ये काजल है माता जी का, ये देखिए काजल है माता जी का, तो ये काजल भी हमने लिया है। और हमने अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब श्रृंगार में तो सारे सामान आते हैं, और ये लिपस्टिक ली है हमने। तो श्रृंगार में वैसे सारे सामान आ जाते हैं। मेहंदी को तो बहुत अच्छा रूप माना गया है श्रृंगार का, सारी महिलाएं आजकल लगाती हैं मेहंदी, और मेहंदी बहुत ज़रूरी भी होती है चढ़ाना। तो ये श्रृंगार का सामान है जो आपको माता रानी के चरणों में समर्पित करना है, चढ़ाना है। तो आप क्या करेंगी, अष्टमी वाले दिन, जिस दिन अष्टमी होती है, महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, उस दिन आपको ये श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, माता जी को समर्पित करना है। आप चाहे तो साड़ी भी ले सकती हैं, बहुत लोग साड़ी चढ़ाते हैं, बहुत लोग चुनरी चढ़ाते हैं, अपने सुविधा के अनुसार सारी महिलाएं चढ़ाती हैं, तो आपको भी वही करना है। अगर आप अष्टमी के दिन महारानी जी के श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। लाभ ये होगा कि जो घर में कलह हो रहे हैं और घर में मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, आपस में बनती नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड का वाइफ से नहीं बनता है, या माता कलेश रहता है घर में, जैसे पुत्र जो शादी होने के बाद माँ से कलेश हो जाता है, बहू में कलेश होता है, तो घर शांति के लिए भी अच्छा होता है, उन्नति के लिए भी अच्छा होता है, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। इसमें करना क्या है, ये पति के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें, अगर आप इतना सामान नहीं चढ़ा सकती श्रृंगार का, तो आप 4 चीज़ ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपका आलता मस्ट रहेगा और सिंदूर रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगी, और बिंदी चढ़ाएंगी। सिंदूर चढ़ाएंगी और बिंदी चढ़ाएंगी माता जी को। सिंदूर, बिंदी, आलता और काजल, ये 4 चीज़ तो आप ज़रूर चढ़ाएंगे। मान लीजिए, वैसे भी सामान आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेकमेंड सामान चढ़ाइए, आप सस्ते दामों में भी सामान चढ़ा सकती हैं। और चुनरी आप छोटी भी चढ़ा सकती हैं, बड़ी भी चढ़ा सकती हैं। और इसको चढ़ाने के अष्टमी वाले दिन चढ़ाएंगी तो बहुत लाभ मिलेगा। इसको चढ़ाने से जो भी पारिवारिक कलेश है मियाँ बीवी के बीच में बनती नहीं है। फिर इस श्रृंगार के सामान को जब आप माता रानी को चढ़ाएंगी तो ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप किसी पंडित को भी दान दे सकती हैं, या फिर आपके घर में कोई सदस्य है, तो सुहागन औरत है, आप उन्हें भी भेंट दे सकती हैं, समर्पित कर सकती हैं कि आप ले लीजिए और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आप जब ये आलता पैर में लगाएंगी तो ये माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ आलता है, तो आप इसको पैर में लगाएंगी तो आपको लाभ मिलेगा। और आप काजल लगाएंगी। काजल क्या है, काजल तो आँखों को बहुत सुंदर बनाता है, इससे नज़र भी नहीं लगती है। तो ये जो चढ़ा हुआ सामान माता रानी के सिंदूर, आलता, बिंदी आप लगाएंगी तो इससे जो घर में मियाँ बीवी के बीच में कलेश हो रहे हैं, अगर अष्टमी के दिन आप चढ़ाती हैं
तो वो कलेश पूर्णतः मतलब समाप्त हो जाएंगे अगर आप ऐसा करती हैं। और ये सामान आप हमेशा यूज़ कर सकती हैं। आप ये सब सामान चढ़ा करके, जैसे अष्टमी के दिन आपने ये सब सामान चढ़ाया और चढ़ाने के बाद आप इस सामान को माता जी को समर्पित कर देंगी। और दूसरे दिन या फिर उसी दिन जैसे भी है, अगर आप घर में चढ़ाती हैं तो आप घर में भी चढ़ा सकती हैं। और अगर आप बाहर जो माता की मूर्ति वगैरह सजी हुई है, पंडाल वगैरह लगे हैं, अगर वहाँ चढ़ाती हैं तो वहाँ आप चढ़ा दीजिए। और नवमी वाले दिन इस सामान को वहाँ जा कर के जो पंडित जी हैं आप उनसे लेंगे। तो पंडित जी आपको आपका सामान नहीं देंगे, वो आपको जो सामान चढ़ा है माता जी पे समर्पित है, तो बहुत सारे सामान है तो वही आपको देंगे। तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि वो जो सामान आपको माता रानी के चरणों में एक दिन और एक रात चढ़ा रह गया, वो सामान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सुहाग का सामान। और चूड़ी भी लेंगे आप, चूड़ी भी चढ़ाएंगे, चूड़ी भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी चढ़ा देंगे। और ये सब सामान आप जब आप खुद पहनेंगी तो आपको बहुत होगा। और माता जी के आपको क्या करना है, जब आप अष्टमी का सामान चढ़ाएंगी तो माता जी को कोचा ज़रूर डालेंगी। कोचा आप चावल और सिक्का ले लेंगी, मतलब आप उसमें कुछ पैसा रख लेंगी, चावल रख लेंगी, हल्दी की एक गांठ रख लेंगी। हल्दी नहीं हो तो आप ऐसा हल्दी पिसी हल्दी को भी एक पुड़िया में करके रख सकती हैं। और वैसे तो कोशिश करिएगा कि हल्दी की गांठ ही लीजिएगा। और उसके बाद आप इसमें पैसा रख लीजिएगा और हल्दी हो गया, और थोड़ा सा गुड़ रख लीजिएगा, एक ढेली गुड़ रख लीजिएगा। और माता जी को से 1.25 किलो हुआ, आपकी जितनी इच्छा है, 2.5 किलो, 5 किलो, 5.25 किलो, 1.25 किलो चावल आप लेंगी। और चावल को माता जी के चरणों में उनके पोछा पे डाल के और चुनरी में, मतलब अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लेंगी, जो महिलाएं चढ़ाएंगी। थोड़ा सा चावल वहाँ से लाना है और बाकी सारा कोचा माता जी के चरणों में समर्पित कर देना है। और जो भी आपकी इच्छा है, श्रृंगार के सामान जब आप चढ़ाएंगी तो वो इच्छा मांगेंगी कि मेरा पति मुझे खुश रखे, हमेशा मेरा कहना माने, घर में कलेश ना हो, मियाँ बीवी के बीच में कोई भी मन मुटाव ना रहे, उनकी हमेशा आपस में बने। तो आपको ये करना है। और करने के बाद आपको ये सामान आप खुद यूज़ करेंगी तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि महिलाएं पूछती हैं और कुछ महिलाएं फर्स्ट दिन भी चढ़ाती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट दिन भी सामान चढ़ा सकती हैं और फर्स्ट दिन सामान चढ़ा करके आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को, आप जिसको देना चाहें श्रद्धा अनुसार आप वो सामान उनको दे सकती हैं। ऐसे करने से आपको नवरात्र में बहुत लाभ होगा। और जिनके घर में गृह कलेश होते हैं, खास तौर से मियाँ बीवी के बीच में, या फिर उनसे बन नहीं रही है, या फिर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इस सब माता रानी का बहुत ही माता रानी वो करती हैं। और आप वहाँ से सामान लेके माता रानी के चरणों से लेकर आएंगे और फिर आप उसको घर में यूज़ करेंगे। इसको करने से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अष्टमी वाले दिन आप माता रानी को श्रृंगार का सामान ज़रूर समर्पित करें। इससे करने से आपको लाभ होगा। नमस्कार।